हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो हम लोगों ने देखा था कि जो ऑथर हैं उनके जो दादाजी हैं वो जाते हैं सहारनपुर में अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। उन्हें अपनी पेंशन लेने जाना होता है, तो वो टोटो को, ये बैग में उनके में टोटो बैठा हुआ है, उसे ले जाते हैं अपने साथ। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. तो अब जो ऑथर होते हैं और उनके दादाजी होते हैं वो आखिरकार लास्ट में आके दादी को बता देते हैं कि वो टोटो को घर ले आए हैं और उन्होंने भी उन्हें परमिशन दे दी उसे रखने की। तो स्टेबल यानी कि जहाँ पर घोड़े रहते हैं वहाँ पर उसे रखने की इजाज़त दे दी गई। Where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तो उसका कंपेनियन यानी कि उसका एक साथी था वहाँ पर, जो था एक डोंकी था जिसका नाम था नाना। तो वो वहीं पर रहा करता था। तो जो दादाजी हैं वो उस रात बार बार चेक करने आ रहे थे कि टोटो को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही और वो कंफर्टेबल है या नहीं है। To his surprise, found Nana without appearing cause, pulling at her bundle of hay. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on her long ears with sharp little teeth. तो क्या होता, वहाँ टोटो तो नया आया हुआ था। जब भी नाना को शरारत करता या उसे परेशान करता तो दादाजी क्या करते थे, थप्पड़ मार देते थे। टोटो और नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। तो जो टोटो और नाना थे, एक बंदर और एक डोंकी की दोस्ती कभी हुई ही नहीं। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. तो एक बहुत ही अच्छी ट्रीट, एक बहुत ही अच्छा जो सरप्राइज़ टोटो के लिए था वो ये था कि ठंड के टाइम में उसे एक बड़ा सा नहाने के लिए एक बकेट दे दो गर्म पानी से और वो उसमें नहाएगा। He would cunningly test the temperature with his hand. और वो बार बार अपना हाथ डाल के उसमें टेम्परेचर चेक किया करता था। Gradually step into the bath. First one foot, then other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. तो क्या करता था, वो पहले अपना हाथ डाल के चेक करता था कि टेम्परेचर ठीक है या नहीं है, फिर अपना एक पैर रखता था जैसे कि ऑथर किया करते थे नहाते टाइम। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. और जैसे ही उसे पता चल जाता था कि टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है तो वो साबुन ले लेता था और अपने आप को अच्छे से रगड़ के नहा लिया करता था। When the water became cold, he would rather get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on his bath. तो जब भी पानी ठंडा हो जाता था तो टोटो बाहर निकलकर किचन में चला जाता था और वहाँ पे अपने हाथों को सेक लिया करता था जो गैस वगैरह होती थी। और अगर कोई भी इंसान उस पर हंसता ऐसा काम करते देख तो जो टोटो था उसकी जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हो जाती और वो नहाने जाने से मना कर दिया करता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन क्या किया टोटो ने, उसने अपने आप को ज़िंदा ही जलाने की कोशिश की। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto, finding himself with nothing better to do. एक बार क्या हुआ, किचन में एक केतली रखी हुई थी जिसमें बहुत गर्म पानी था चाय बनाने के लिए और टोटो के पास कुछ काम नहीं था। Decided to remove the lid. तो उसने क्या किया, जो केतली थी ना उसका जो ढक्कन था वो उसने हटा दिया। Finding the water just warm enough for the bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. अब वो क्या करता है, उसका लिड हटा देता है और वो उसमें बैठ जाता है। This was just fine for a while until the water began to boil. तो वो जब तक तो ठीक था, पर उसके बाद वो जो पानी था ना वो उबलने लगा क्योंकि अब गैस चल रही थी। टोटो then raised himself a little. तो टोटो जो था वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। पर जब उसे लगता है कि अब तो और ठंड लग रही है तो वो फिर उस केतली में नीचे बैठ जाता। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him, half boiled, out of the kettle. तो जब तक उसने ऐसा काम किया जब तक उसे दादी ने नहीं देखा और उसे मार नहीं लगाई, और जब उन्होंने उसे उठा के देखा तो वो आधा बॉयल हो चुका था।
If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely divided in two. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. तो वो ना बड़ा शैतान था और चीज़ों को फाड़ता रहता था। जब भी कोई उनकी आंट या बुआ वगैरह जो भी आती थी ऑथर की, जब भी वो आती थी तो वो कोशिश करता था कि उनकी हर ड्रेस में एक ना एक होल तो ज़रूर ही हो। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. तो लंच के टाइम में पुलाव की डिश रखी हुई थी डाइनिंग टेबल पर। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. तो दादी चिल्लाई क्योंकि उसने प्लेट उठा ली थी। तो जो टोटो था उसने वो प्लेट चावल की दादी के मुंह पर ही मार दी। One of my aunt rushed forward and received a glass of water in the face. तो उनमें से कोई एक आंट जा रही थी, उसके पास इतने में ही एक पानी का भरा हुआ ग्लास उसने उनके मुंह पे मार दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जैसे ही दादाजी आए, टोटो ने प्लेट को उठाया पुलाव की को और खिड़की से बाहर चला गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. तो वो शाम तक ऐसे ही बैठा रहा वहाँ पे, एक एक चावल का दाना आराम आराम से खा रहा था। And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down the tree had chattered with delight when it broke into 100 pieces. और जो प्लेट थी जो उसने दादी के मुंह पे मारी थी वो छोटी छोटी 100 टुकड़ों में कम से कम टूट जाती है। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized it. तो जो टोटो था वो ऐसा पेट नहीं था जिसे हम ज़्यादा दिन तक रख सकते थे, और ये दादाजी को भी बात समझ में आ गई थी। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, cloths, curtains and wallpapers. So grandfather found a Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees by Ruskin Bond. तो ये जो कहानी थी इसमें हमें लास्ट में बताते हैं ऑथर कि वो टोटो कोई ऐसा पेट नहीं था जिसे वो ज़्यादा देर तक रख सकते थे, ज़्यादा दिनों तक। ये बात दादाजी को भी समझ में आ जाती है और उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि टोटो चीज़ों को तोड़ता फोड़ता रहता, फाड़ता, फिर भी वो नई नई चीज़ ले आते। तो दादाजी ने क्या किया, उस टोंगा ड्राइवर को जिससे वो टोटो को ख़रीद के लाए थे उसे ही टोटो को दोबारा भेज देते हैं 3 रुपीज़ में, और लेकर आए थे वो 5 रुपीज़ में। तो ये जो कहानी है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। सो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया हो, और इससे पहला वाला पार्ट मैंने पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया था, और अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाके उसे देख लो और चैप्टर को कंप्लीट कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।